एसिड जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है। और अमीनो एसिड जब प्रोटीन जब ब्रेक होता है, टूटता है, तो पेप्टाइड और उसके बाद फिर अमीनो एसिड बनता है। तो अल्टीमेट हम ये कहें कि अमीनो एसिड जब प्रोटीन जब ब्रेक होता है तो अमीनो एसिड बनता है। मतलब ये हुआ कि अमीनो एसिड के सिंथेसिस से अमीनो एसिड के जब कई मॉलिक्यूल्स आपस में एक बॉन्ड के थ्रू जब जुड़ते हैं और एक लंबी चेन बनती है तो प्रोटीन बनता है। ठीक है? तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन टूटता है तो अमीनो एसिड बनता है। और अमीनो एसिड की बनावट क्या होती है? अब अमीनो एसिड के बारे में पहले जान लो कि इसमें कम से कम एक अमाइन ग्रुप होना चाहिए। एक अमाइन ग्रुप। और अमाइन ग्रुप होता क्या है? अमाइन ग्रुप जो होता है, अमाइन ग्रुप ये NH2 होता है। ठीक, जैसे ये NH3 होता है, ठीक है? NH3 ये N H H H। नाइट्रोजन के बाहरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उधर नाइट्रोजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 होते हैं, 5 होते हैं। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो 2 पहले ऑर्बिट में चले जाएंगे और 5 जो चले जाएंगे वो दूसरे वाले ऑर्बिट में। तो आखिरी वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 का मतलब कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बना लिया। इसका एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बना लिया। उसी तरह से ये मिल करके बॉन्ड बना लिए। तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया बॉन्ड बनाने में। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया है। अब इस नाइट्रोजन, ये जो NH3 होता है, NH3 में जो नाइट्रोजन होता है इसके अंदर एक लोन पेयर है। ठीक है? अब इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि अगर कोई हाइड्रोजन या कोई भी ऐसी एटम जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, जिसमें बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन न हो, वो अगर इसकी तरफ अप्रोच करे तो ये अपने 2 लोन पेयर से बॉन्ड बना लेगा। ठीक? कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है ना, एक ये देगा एक ये देगा तो बॉन्ड बनेगा। मगर इसके अंदर खुद कैपेबिलिटी है कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो दे करके बॉन्ड बना सकता है। ठीक ना? तो मान लो अब यहाँ अगर H+ आयन अगर आ रहा है, देखो यहाँ अगर H+ अगर ये आयन आ रहा है, ठीक? तो अब ये H+ आयन, इसके पास तो वो है नहीं इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो ये बॉन्ड बना लेगा अपना। ये 2 लोन पेयर दे करके ये H+ से क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। अब इसमें शेयरिंग नहीं होगी। शेयरिंग कैसे होगी? ये तो भूखा नंगा आ रहा है, कैसे शेयरिंग होगी? मगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना, मगर ये H+ लेकर के आ रहा है तो इस पर H+ रहेगा। ये क्या बन जाएगा? NH4। इस पर कौन सा चार्ज? +4 NH4। अब ये NH4 जो है चाहेगा तो Cl से रिएक्ट कर लेगा, Cl- तो NH4Cl बन जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या बनेगा? सॉल्ट बन गया। ठीक? तो मैं ये बता रहा था नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन के अंदर ये प्रॉपर्टी इस तरह की होती है। ठीक ना? बात समझ में? और देखो यहाँ से अब NH3 में से एक इलेक्ट्रॉन अगर एक H+ अगर बाहर निकल जाए हाइड्रोजन, तो क्या होगा? ये NH2 इसका एक हाथ ये खाली हो जाएगा, हो जाएगा ना? और इसको हम कहेंगे अमाइन ग्रुप। क्या कहेंगे? अमाइन ग्रुप। अब इससे कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल इससे लिंक हो सकता है, तो ये अमाइन ग्रुप ही है। प्रोटीन में कम से कम एक अमाइन ग्रुप, अमीनो एसिड में कम से कम एक अमाइन ग्रुप जरूर होता है।
बात समझे। और ये बेसिक होता है नेचर में। नेचर में क्या होता है? बेसिक होता है, ठीक ना। ये नेचर में बेसिक होता है। तो नाइट्रोजन जिसके साथ लगा वो नेचर में ये भी बेसिक होता है, ठीक है। जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने की वो बेसिक होता है ना। और जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की वो एसिडिक होता है। उसको लुईस एसिड और लुईस बेस कहते हैं। लुईस एसिड और लुईस बेस, ये लुईस बेस है, ये लुईस बेस है, ये लुईस बेस है। इसके अंदर कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन देने की, लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन ये दे देगा ये। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लुईस बेस कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो लुईस एसिड कहलाता है। बात समझ में। तो अब देखो कम से कम ये ग्रुप ये होना चाहिए। एक जर्नल फार्मूला मैं बना रहा हूँ, जर्नल फार्मूला। किसका जर्नल फार्मूला? अमीनो एसिड। पहले इसके बारे में समझ लो। जैसे मान लो ये 1 2 3 4 ये है, ये COOH। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक, मतलब हाँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये एसिड होता है। एसिड क्यों होता है? पानी में इसको मिलाया जाएगा, H+ आयन निकल जाएगा। H+ आयन क्यों निकलेगा? क्योंकि ये वो से जो जुड़ा हुआ है। तो वो से जुड़ने पर क्यों निकल जाएगा? क्योंकि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा। अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा तो ये नाराज होकर के जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे से अगर बाइंड की जरूरत पड़े, या अगर डाल दिया जाए उसमें पानी में, वाटर में, तो ये ब्रेक हो जाएगा। बहुत आसानी से ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये H+ आयन देगा। तो जो H+ आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। ये एसिड है। अब इसमें देखो, ये यहाँ देखो डबल बॉन्ड होता है। इसमें इसमें डबल बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड O और OH, और ये है ना, ये C डबल OH होता है, ठीक। तो अब एक चीज जान लो तुम लोग कि ये डबल बॉन्ड जिस कार्बन से लगा हुआ है, उस कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। डबल बॉन्ड जिस कार्बन से लगा हुआ है उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? उसके बगल वाला बीटा कार्बन, उसके बगल वाला गामा कार्बन, ठीक। तो देखो ये यहाँ देखो, यहाँ ये C है, इससे ये डबल बॉन्ड है। अब इससे ये जो लगा हुआ कार्बन, इससे लगा हुआ कार्बन, ये कौन सा कार्बन कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और ये कौन सा कार्बन? बीटा। ये कौन सा कार्बन? गामा कार्बन। ये कौन सा कार्बन? डेल्टा कार्बन, ठीक। तो अगर ये अमाइन ग्रुप अगर इस पर अगर लगे हुए हैं तो वो अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा। अगर ये इस पर लगा हुआ है तो बीटा अमीनो एसिड कहलाएगा। अगर ये इस पर लगा हुआ है गामा अमीनो एसिड कहलाएगा। और अगर ये इस पर लगेगा तो डेल्टा अमीनो एसिड कहलाएगा। हाँ, तो अब और आगे का तो लगेगा, मगर उसकी हमें कोई बहुत जरूरत नहीं है। हमको जो है जरूरत है इसी अल्फा अमीनो एसिड की, NH2 अल्फा अमीनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन जब ब्रेक होता है तो अल्फा अमीनो एसिड देता है, और उसी के बारे में हमको स्टडी करना है, अल्फा अमीनो एसिड। और अल्फा अमीनो एसिड में जो नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड 20 होते हैं, कुल 20 होते हैं। नेचुरली अल्फा अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20 होते हैं टोटल। नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड 20 अल्फा अमीनो एसिड, है ना। 20 होते हैं, 20 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, 20 होते हैं ये। बात समझ में? तो अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इतनी बात समझ में आ गई? टू क्या है? बेस है।
COOH क्या है? एसिड है, ठीक ना। तो अमीनो एसिड, अमीनो मीन्स अमाइन ग्रुप और एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दोनों मिल करके अमीनो एसिड हो गए, ठीक ना। तो इसका जनरल फार्मूला देखो, ये कार्बन, कार्बन से इस कार्बन से लगा हुआ COOH और यहाँ H2N, इसकी बाइंडिंग नाइट्रोजन से होती है, इसलिए नाइट्रोजन का हमने यहाँ लिखा, ठीक ना। मुझे समझ में आया तुम्हारे? और यहाँ H है, ठीक, और यहाँ R मीन यहाँ कोई भी दूसरा ग्रुप यहाँ हो सकता है, यहाँ ग्रुप बदलता जाएगा, अमीनो एसिड बदलता जाएगा, ग्रुप बदलता जाएगा और अमीनो एसिड क्या होगा? बदलता जाएगा। बात समझ में आई? ठीक ना। अगर यहाँ अगर हम कर देखो, यहाँ अगर R कर दें तो H, यहाँ अगर हम लिख दें H तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन। इस अमीनो एसिड का नाम क्या है? ग्लाइसिन, ठीक। उसी तरह से यहाँ CH3 कर सकते हैं, C2H5 कर सकते हैं, ठीक। तो बात समझ में। अब इसमें देखो अमीनो एसिड जो होता है, पहले इसके बारे में जान लो, उसके बाद बता रहे हैं कि R की वैल्यू तुम बदलते जाओगे तो अमीनो एसिड क्या होगा? बदलता जाएगा। तो R की जगह अगर तुम H कर दो तो क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा ये, ठीक। अब R की जगह ये वाला ग्रुप लगा दो, CH और CH3 CH3, अब मेरे कम हो थोड़ा, CH3 CH3। अब यहाँ एक देखो खाली होगा, मतलब ये इसे लिंक करेगा ना, ये कार्बन की 3-4 वैलेंसी होती है ना, एक इससे जुड़ जाएगा, एक इससे जुड़ जाएगा, एक इससे जुड़ जाएगा, एक अब ये किससे जुड़ जाएगा? ये R की जगह पर ये इससे जुड़ जाएगा, मतलब इसके जगह पर अगर ये रहे CH तो ये कौन सा अमीनो एसिड हो गया? इसको वैलिन कहेंगे। क्या कहेंगे? वैलिन या वैलाइन कहेंगे, ठीक। और R की जगह जो है देखो यहाँ एक ये बेंजीन रिंग है, ठीक। और यहाँ CH2, ये इससे अगर जुड़ जाए, यहाँ CH2 तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फिनाइल एनिलीन, फिनाइल एनिलीन। फिनाइल एनिलीन हो गया, ठीक। इस तरह से अगर मान लो हम CH2 ऐसे जोड़ दें R के जगह पर, CH2SH, तब ये बन जाएगा सिस्टीन, सिस्टीन हो जाएगा ये। तो ये सब क्या है? ये सब किसके नाम है? ये सब अमीनो एसिड के नाम है, ठीक है ना। और CH2OH अगर लग जाए तो इसका नाम है सीरीन, सीरीन, ठीक ना। तो इस तरह से बहुत से अमीनो एसिड, कुल 20 हाँ नेचुरली, ये सब नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड है। तो
R की जगह पर अगर CH2 COOH ये अगर लग गया तो एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा। ये एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा। ये R की जगह पर अगर एक और CH2 जोड़ दिया जाए, ये बुक में ये 20 अल्फा अमीनो एसिड दिए हुए हैं, ठीक। इस सब का फार्मूला देख लेना, ये सब R की जगह पर ये सब लगता चला जाएगा। आप समझ में? और इसके बाद जा रहे हैं बताने, ये न्यूट्रल भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। ये तीनों होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये न्यूट्रल होगा कि एसिडिक होगा, ये या बेसिक होगा, बताओ। बोलो। ये ना एसिडिक होगा और न बेसिक होगा, ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है। बेस को एसिड क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। बेस को एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है। पता है ना कि बेस से जब एसिड मिलता है तो जैसे मान लो ये NaOH है, ये बेस है और प्लस HCl क्या है? एसिड है। ये आपस में मिलेंगे तो NaCl प्लस H2O, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। तो जब भी बेस एसिड से मिलता है तो न्यूट्रल बन जाता है। तो यहाँ ये बेस है, यहाँ ये एसिड है, ये बेस है। ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज। तो इस तरह का अगर अमीनो एसिड है तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाएगा, ठीक है। एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है और एक बेसिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाएगा, ठीक ना। न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ठीक। अगर हम यहाँ पर एक और अमाइन ग्रुप लगा दें, अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बेसिक हो गया, क्योंकि इसके बेस को इस बेस को इस एसिड ने क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इस बेस को कोई न्यूट्रलाइज करने वाला नहीं। याद रहे कि अमाइन ग्रुप बेसिक होता है। अमाइन ग्रुप क्या होता है? बेसिक होता है, ठीक ना। तो अब इसको कोई न्यूट्रलाइज करने वाला तो है नहीं, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये बेसिक, ये बेसिक हो जाएगा, ठीक। बेसिक, ठीक। और अगर यहाँ पर हम एक COOH ग्रुप और जोड़ दें, या कोई भी ऐसा ग्रुप यहाँ जोड़ दें जो H+ आयन देता, तो अब इस एसिड को ये बेस न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इस एसिड को कोई न्यूट्रलाइज करने वाला है नहीं, तो पूरा अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। पूरा अमीनो एसिड एसिडिक हो जाएगा। ये तो ये एसिडिक अमीनो बात समझ में। अब इसके बाद एसिड और एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड की एक लिस्ट आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ ज्यूइटर आयन क्या होता है। ज्यूइटर आयन, ठीक है, ज्यूइटर आयन हम इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलो मान लो यहाँ CH3 है, अमीनो एसिड हुआ, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, ये अमीनो एसिड। तो अब देखो इसमें होता ये है, ये H+ क्या करेगा? देगा, ये H+ आयन देगा, और इसके यहाँ देखो लोन पेयर है इस पर, ठीक है। तो ये अगर H+ आयन देगा तो ये लोन पेयर से इसे बॉन्ड बना सकता है ये। तो अगर
अगर यहाँ से देखो, यहाँ से H प्लस आयन अगर बाहर निकल रहा है, H प्लस आयन, तो ये H प्लस आयन यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद यहाँ लोन पेयर है ना, तो इससे ये बॉन्ड बना लेगा। मगर ये पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ रहा है, ठीक ना, तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो पॉजिटिव चार्ज ये ले, अच्छा इस पर तो निगेटिव आ गया, H प्लस निकला है तो यहाँ निगेटिव आ गया, और ये इससे बाइंड बना लिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहेगा। तो अब यह निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये दो आयन निगेटिव और पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं ज्यूटर आयन। क्या कहते हैं? अमीनो एसिड अगर इस फॉर्म में है तो हम कहेंगे इसको ज्यूटर आयन, और अमीनो एसिड इसी फॉर्म में होता है, ज्यूटर आयन ही के फॉर्म में होता है। और अब भी ये न्यूट्रल है, अभी भी ये न्यूट्रल है, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्या है? न्यूट्रल है। बात समझ में ना? एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल। तो अभी भी ये न्यूट्रल है। तो इस तरह का केस अगर बने कि एक पर निगेटिव और पॉजिटिव मगर वो न्यूट्रल रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन कहते हैं, ठीक। और अमीनो एसिड इसी फॉर्म में मिलेगा आपको, ज्यूटर आयन के फॉर्म में मिलेगा। ये जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में आपको मिलेगा, है ना, हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा। और जब ये इस फॉर्म में मिलेगा तो ये निगेटिव और पॉजिटिव, तुमको ये पता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है काफी मजबूत होता है, तो इसमें तो आयनिक बॉन्ड है नहीं मगर निगेटिव पॉजिटिव है ना, ठीक। तो ये काफी मजबूती से जुड़े रहेंगे ये ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन के ये दोनों चार्जेज है ना, ये काफी मजबूती के साथ, अगर इसको पानी में डाल दिया जाए, पानी में अगर इसको डाल दिया जाए तो पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ज्यूटर आयन की सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है, बात समझ में? कम होती है सॉल्युबिलिटी। क्यों कम होती है? इसीलिए कम होती है, ये काफी मजबूत, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के ये काफी मजबूत बन जाते हैं ये, ठीक। और इसीलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसका। लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ज्यूटर आयन की बात समझ में आ गई? ये जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है ये हमें ये ज्यूटर फॉर्म में ये रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ज्यूटर फॉर्म में क्या होता है? एक निगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब इस पर बाकी चीजें बाद में, अमीनो एसिड में कि अभी एक दिन और इसमें चलेगा, ठीक। अब ये कैसे प्रोटीन बनाते हैं, पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड क्या होता है, कैसे ये प्रोटीन बनाते हैं, अब उस पर एक दिन पर बात होगी, ठीक। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज, इसी तरह से इसमें भी डी अमीनो एसिड और एल अमीनो एसिड, ठीक। तो ग्लूकोज में जो 5वें नंबर का जो कार्बन था, अगर उस पर OH राइट हैंड साइड में था तो डी, और लेफ्ट हैंड साइड में था तो एल, यही ना था सर। ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड O H 1 2 3 4 CH2OH OH OH H H H H OH OH 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का ये अगर राइट में है तो क्या होगा? डी ग्लूकोज होगा, ठीक। और यही OH अगर इधर आ जाए तो एल ग्लूकोज हो जाएगा। यही नहीं बताए थे, याद है कि नहीं? याद है। तो ठीक उसी तरह से देखो, ये कार्बन यहाँ COOH और R, ठीक। यहाँ अगर NH2 अगर यहाँ लगा दीजिए आप और H इधर है तो ये NH2 राइट में है तो ये डी अमीनो एसिड,
डी अमीनो एसिड। ठीक उसी तरह से COOH और R तो चेंज हो सकता है इसके जगह पर, ठीक ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप या कोई और दूसरा ग्रुप आ सकता है। अगर यहाँ ये जो अमाइन ग्रुप है अगर लेफ्ट में है तो ये एल अमीनो एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल अमीनो एसिड कहलाएगा। और जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं वो सारे के सारे अमीनो एसिड एल अमीनो एसिड होते हैं। ये बात समझ में? जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं या प्रोटीन के टूटने से जो अमीनो एसिड बनता है वो सब एल अमीनो एसिड होते हैं, एल होते हैं, एल्फा नहीं, एल। ठीक। और डी अमीनो एसिड इज नॉट फाउंड इन नेचर। डी अमीनो एसिड जो है ये नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, है ना। आर्टिफिशियली तो बन जाएंगे मगर नेचुरली डी अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। ठीक। कौन से अमीनो एसिड पाए जाते हैं? एल अमीनो एसिड पाए जाते हैं और इन्हीं से प्रोटीन बनता है। बात समझ में?